नहीं हो सकेगा। अगर भारत को वही गौरव और वही सम्मान दिलाना है तो अहिंसा की जयघोष होना चाहिए। मैं लोगों से कहता हूं कि अब हिंसा का केवल विरोध नहीं करना है, हिंसा के विरोध में केवल ताली नहीं बजाना है, अपितु अहिंसा के विरोध में, अहिंसा के समर्थन में केवल ताली नहीं बजाना है, अपितु हिंसा के विरोध में ताल भी ठोकना है और ताल ठोक करके मैदान में उतरना है। तब जाकर के अहिंसा की जयघोष होगी। अहिंसा की जयघोष में हमने बहुत तालियां बजा ली, तालियां बजा करके समर्थन कर दिया, लेकिन अब इतना ही पर्याप्त नहीं है। अब हिंसा के विरोध में ताल ठोकने का वक्त आ गया है और खुल करके मैदान में उतरने के लिए काम करने का वक्त आ गया है। अगर इस मुल्क का संत, अगर इस मुल्क का आचार्य, अगर इस मुल्क का शंकराचार्य, अगर इस मुल्क का जगतगुरु, अगर इस मुल्क के महंत, अगर इस मुल्क के सभी धर्मों के संत मुनि आचार्य अगर तख्त और भक्त पर एक हो जाए तो इस देश में क्रांति खड़ी हो जाएगी, इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। इस देश का दुर्भाग्य ये रहा कि इस मुल्क का आचार्य, इस मुल्क का संत तख्त और भक्त पर एक नहीं होता है, और जब तक संत मुनि आचार्य तख्त और भक्त पर एक नहीं होगा, इस देश का कायाकल्प नहीं होगा, अहिंसा का जयघोष नहीं होगा, और भारत जैसे देश से मांस निर्यात बंद नहीं होगा। इसलिए भारत जैसे देश से अगर मांस निर्यात पर प्रतिबंध लगवाना है तो इस मुल्क के ज्ञानी आचार्य को तख्त और भक्त पर एक होना चाहिए और एक मंच पर आकर के अपने अनुयायियों को यह संदेश देना चाहिए कि अहिंसा परमो धर्मा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, जियो और जीने दो का संदेश सारी मनुष्य जाति के लिए है, संपूर्ण मनुष्य समाज के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है। तब जाकर के इस देश में कोई क्रांति खड़ी होगी। और 21वीं सदी का भारत जिसके लिए संतों ने प्रयास किया है कि 21वीं सदी का भारत बदशालाओं से मुक्त होना चाहिए, 21वीं सदी का भारत कुतलखानों से मुक्त होना चाहिए, 21वीं सदी का भारत क्रूरता और बर्बरता से मुक्त होना चाहिए। ऐसा इस मुल्क के ज्ञानी आचार्यों का संदेश है, ऐसा इस मुल्क के ज्ञानी आचार्यों का उपदेश है, और इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना है। अगर ईंटें अलग अलग पड़ी है तो मकान नहीं बनता है। अगर मकान बनाना है ईंटों को एकत्रित करके उनको व्यवस्थित करना पड़ता है, तब जाकर के मकान बनता है। अगर पानी गर्म करना है तो नीचे से जो अग्नि देना है वो अग्नि निरंतर जलती रहना चाहिए और उसमें बीच बीच में ईंधन डाल देना जरूरी है। अगर मंद मंद आँच है तो पानी गर्म नहीं होगा, निरंतर उसमें ईंधन पड़ता रहना चाहिए, तब जाकर के पानी गर्म हुआ करता है और तब जाकर के मकान बना करता है। ठीक इसी तरह से अलग अलग लोग अगर प्रयास करेंगे तो वो प्रयास सार्थक नहीं होगा। लेकिन जब सारे संत, सारे आचार्य, सारे मुनि, सारे ज्ञानी, सारे संत महंत और सारे अहिंसा प्रेमी लोग अगर एक ही दिशा में काम करेंगे, संयुक्त रूप में काम करेंगे, संवेद स्वर में काम करेंगे और एक मंच पर आकर के सारी दुनिया को, सारे भारत को अगर संदेश देंगे तो तब जाकर के एक काम होगा, तब जाकर के एक ऐतिहासिक घटना बनेगी, तब जाकर के इतिहास एक नई करवट लेगा। 21वीं सदी हमारे दिल द्वारे पर दस्तक दे रही है। 1 जनवरी सन 2000 का वो क्षण जो 100 साल बाद हमारे जीवन में प्रकट होने जा रहा है, और शताब्दी का ही शुरुआत नहीं, सहस्त्राब्दी की भी शुरुआत है। 1000 साल बाद वो क्षण आता है। जो क्षण 1000 साल बाद आ रहा है, जो क्षण 100 साल बाद आ रहा है, तब उस क्षण का सार्थक उपयोग होना चाहिए। और 1 जनवरी सन 2000 को एक अहिंसा महाकुंभ प्रस्तावित होना चाहिए, जिसके लिए समस्त धर्माचार्य एक मंच पर बैठ करके इस देश की जनता को यह संदेश दें कि हम जियो और जीने दो की जीवन शैली को अपनाएं, पर हित सरस धर्म नहीं भाई के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारें और अहिंसा परमो धर्म की जयघोष के लिए हम शाकाहारी बनने का संकल्प करें, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाए, पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाए और इस देश से कम मांस का निर्यात ना करें। अरे निर्यात करना है, हीरों का करो, मोतियों का करो, इस देश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका निर्यात करो, लेकिन कम से कम पशुओं के पशुधन, उस पशु को काट करके उसके मांस का निर्यात तो ना करो। उसके मांस के निर्यात को करके अगर विदेशी मुद्रा आ भी गई तो गलत तरीके से आया हुआ पैसा हमारी शांति को भंग कर देगा, हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर देगा। उस पैसा, उस रुपये की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसा पैसा चाहिए जो अच्छे तरीक़ों से हो, न्याय और नीति से हो, अच्छे साधनों से कमाया गया हो। वो पैसा
देश की एकता, अखंडता और समृद्धता में कारण बनेगा। उससे देश में समृद्धि होगी, उससे देश का मस्तक ऊंचा उठेगा और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में जाएगा। जैनों का एक ग्रंथ है मूलाचार। उस मूलाचार में कहा है, रत्नों में हीरा सर्वश्रेष्ठ है, रत्नों में हीरा सर्वश्रेष्ठ है, वृक्षों में चंदन का वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है, पशुओं में गाय सर्वश्रेष्ठ है और धर्मों में अहिंसा परमो धर्म सर्वश्रेष्ठ है। गाय सर्वश्रेष्ठ है पशुओं में। गांधी जी ने कहा था, अगर देश आज़ाद होगा और आज़ाद होने के बाद अगर मैं सबसे पहला कोई काम करने के लिए कहूँगा तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगने के लिए कहूँगा। लेकिन आज़ादी के 50 साल गुजर जाने के बाद भी गांधी और विनोबा के इस देश में गाय की हत्या पर प्रतिबंध नहीं लग पाया। यह केवल इसीलिए कि हम सोए हुए हैं। याद रखना, यह सरकार के द्वारा काम नहीं होगा। सरकार कोई काम नहीं करती है जब तक जनमत तैयार नहीं होगा। इस देश की जनता नहीं जागेगी, जनता का बोध नहीं जागेगा, जनता का दिमाग जागृत नहीं होगा, तब तक कोई सरकार गाय के प्रतिबंध पर, गाय की हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। चाहे वो किसी की पार्टी की सरकार हो, सरकार आती रहेगी, सरकार जाती रहेगी, हिंसा इसी तरह से चलती रहेगी, गाय इसी तरह से कटती रहेगी। सरकार के बदलने से समाज नहीं बदलता है, अपितु समाज बदलता है। समाज की मानसिकता बदलती है, समाज का सोच बदलता है तो सरकार बदल जाया करती है। तो हमें अपने समाज के सोच को बदलना है, समाज की मानसिकता को बदलना है। और अगर इस मुल्क का समाज, अगर इस मुल्क की जनता यह सोच ले कि गाय अब इस देश में नहीं कटेगी और इस देश से मांस का निर्यात नहीं होगा तो कोई कारण नहीं। क्योंकि आज भी 90% जनता ऐसी है जो अहिंसा पर विश्वास करती है, करुणा पर विश्वास करती है, दया पर विश्वास करती है। 90% अहिंसा परमो धर्म को मानने वाली जनता अगर सोच ले तो विलंब नहीं होगा, देर नहीं होगा, पलक झपकते गोहत्या पर प्रतिबंध लग जाएगा, मांस निर्यात पर प्रतिबंध लग जाएगा और 21वीं सदी का भारत अहिंसा परमो धर्म की जयघोष करेगा। जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपना करके चलेगा। देश का भी भला होगा, दुनिया का भी भला होगा, दुनिया स्वर्ग बनेगी, भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा उठ जाएगा। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। एक आचार्य ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि जिस ग्रंथ में ये कहा हो कि हिंसा करना अच्छा है, उस ग्रंथ को चूल्हे में फूंक देना चाहिए। और जिस ग्रंथ में यह कहा हो कि अहिंसा का दर्शन जीवन के लिए कल्याणकारी है, उस ग्रंथ को सिर पर लेकर घूमना चाहिए, उस ग्रंथ की पूजा करना चाहिए। अहिंसा का जीवन जिए, अहिंसा का जीवन जी करके दूसरों को भी जीवन का अवसर दें, प्रसंग दें। सबका भला अपना भला। ओम नमः।